नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। सुप्रिया की शादी को ना 5 साल हो गए थे। उसके ससुराल वाले उस पर बच्चा पैदा करने के लिए जोर देने लगे थे। अब तो उसके खुद के मम्मी पापा भी रोज फोन करके एक ही सवाल पूछते थे। ऐसा नहीं था कि सुप्रिया को बच्चे पसंद नहीं थे या वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी। सच ये था कि उसे प्रेगनेंसी से बहुत ज़्यादा डर लगता था। इतना ज़्यादा कि प्रेगनेंसी के बारे में सोचते ही उसे चक्कर आने लगते थे, उसकी धड़कन बढ़ जाती थी। एक दिन वो और उसके पति सुबोध एक डॉक्टर से मिलने गए। सुप्रिया ने डॉक्टर से खुलकर सारी बातें बताई। उसके कुछ टेस्ट भी हुए। तब जाकर पता चला कि उसको टोकोफोबिया है। टोकोफोबिया को सरल शब्दों में समझें तो बच्चा पैदा करने का फोबिया। कुछ औरतों में ये सिर्फ डर तक ही सीमित नहीं रहता, ये बच्चा ना पैदा करने की इच्छा से लेकर प्रेगनेंसी से नफरत करने की हद तक हो जाता है। और ये कोई अजूबे वाली बात नहीं है, ये कई औरतों को होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये फोबिया हर 100 में से 14 औरतों को होता है। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि सिर्फ 14 ही नहीं, 22% औरतें इस फोबिया से ग्रसित हैं। इसके बारे में थोड़ा तफसील से समझने के लिए हमने डॉक्टर आशा शर्मा से बात की। वो रॉकलैंड हॉस्पिटल दिल्ली में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। देखिए, टोकोफोबिया 2 तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी टोकोफोबिया उन औरतों में होता है जिन्होंने कभी भी बच्चा पैदा नहीं किया है। इन औरतों में बच्चा पैदा करने का डर उनके पास्ट में हुए किसी हादसे से जुड़ा होता है, जैसी कोई बहुत ही बुरी याद, या तो उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ होता है, या फिर इन औरतों ने बचपन में प्रेगनेंसी और डिलीवरी से जुड़ी कुछ बहुत ही डरावनी कहानियां सुनी होती हैं, या कुछ ऐसा देखा होता है जिसमें प्रेगनेंसी को बहुत ही डरावना और शर्मनाक बताया गया होता है। अब आते हैं सेकेंडरी टोकोफोबिया पर। ये उन औरतों को होता है जो बच्चा पैदा कर चुकी होती हैं, पर उनकी डिलीवरी इतनी दर्दनाक और डरावनी थी कि उन्हें फिर से माँ बनने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक बात है, हो सकता है ये फोबिया किसी औरत को ज़्यादा असर करे और किसी को थोड़ा कम। जिन औरतों को डिप्रेशन की दिक्कत होती है, टोकोफोबिया उनको ज़्यादा असर करता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपको टोकोफोबिया है? देखिए, किसी औरत की बैकग्राउंड ये तय नहीं कर सकती कि उसे टोकोफोबिया हो सकता है या नहीं, पर जिन औरतों को मानसिक दिक्कतें होती हैं, टोकोफोबिया उनको होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। ये औरतें या तो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, पर अगर वो गलती से प्रेग्नेंट हो गई तो उन्हें बच्चा गिरवाना ज़्यादा ठीक लगता है। डॉक्टर आशा शर्मा के मुताबिक जिन औरतों को टोकोफोबिया होता है पर वो अबॉर्शन नहीं करवाती, वो नॉर्मल डिलीवरी पसंद नहीं करती, वो चाहती हैं कि बच्चा ऑपरेशन से ही हो। क्या होता है जब टोकोफोबिया से ग्रसित औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं? टोकोफोबिया की वजह से उनको प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पर जब उनका पेट बढ़ने लगता है और उनको अपने पेट के अंदर बच्चे का मूवमेंट महसूस होता है। उस वक्त उनको एग्जाइटी होना, रात में नींद ना आना, भूख ना लगना और पोस्टमार्टम डिप्रेशन यानी बच्चा पैदा करने के बाद डिप्रेशन जो होता है वो होना शुरू हो जाता है। यही नहीं, टोकोफोबिया की वजह से औरतों को लेबर पेन भी लंबा चलता है, इसलिए उन्हें एपिड्यूरल नाम का एक इंजेक्शन दिया जाता है। इससे लेबर पेन पर काबू पाया जा सकता है। साथ ही बच्चे को माँ के शरीर से बाहर लाने के लिए एक वैक्यूम नुमा चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, पर उससे माँ और बच्चे दोनों पर असर पड़ता है। डिलीवरी के बाद भी टोकोफोबिया से ग्रसित माँ अपने बच्चे के साथ वो रिश्ता नहीं बना पाती जो आमतौर पर समाज को एक माँ से एक्सपेक्टेड होता है। अब सबसे ज़रूरी बात, इसका इलाज क्या है? टोकोफोबिया का इलाज मुमकिन है। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। इसके लिए महिला को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। उसमें उन्हें लेबर पेन और प्रेगनेंसी के बारे में थोड़ा तफसील से बताया जाता है। साथ ही उन औरतों से बात कराई जाती है जिन्होंने बच्चा पैदा किया होता है, वो अपने अनुभव शेयर करती हैं। डॉक्टर की सलाह से कई बार औरतें इस डर से छुटकारा पा लेती हैं। पर अगर किसी महिला को सारे इलाज के बावजूद भी टोकोफोबिया से छुटकारा नहीं मिलता, तो बेहतर है कि माँ बनने के लिए वो बच्चा अडॉप्ट कर ले। अगर कोई औरत माँ बनना चाहती है तो उसके पास सरोगेसी जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर औरत जो बच्चा पैदा नहीं कर रही वो किसी फोबिया से ग्रसित हो। माँ बनना चॉइस का मामला है और हर औरत को हक है कि वो बच्चा पैदा करे या नहीं, और करे तो किस तरह की डिलीवरी वो करवाना चाहती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए और हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।
थैंक यू।